जहां पर हनुमान जी विराजमान थे वहीं पर अर्जुन जी गए और फूल तोड़ने लगे। और जैसे ही फूल तोड़ने लगे सोई हनुमान जी दौड़े दौड़े, ए भैया रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अर्जुन जी बोले फूल तोड़ रहे। अरे भाई फूल तोड़ रहे तो कम से कम पूंछ तो लेना चाहिए, बिना पूंछ करके फूल तोड़ रहे हो। अरे पूंछ करके फूल तोड़ते, हम यहीं तो थे, हमसे पूछ लेते। अर्जुन जी ने कहा अब तोड़ लिया तो क्या बिगड़ गया। हनुमान जी बोले ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, क्या बिगड़ गया? सब कुछ बिगड़ गया। जब हम यहां हैं हमसे पूछ लेना चाहिए, फूल तोड़ना है, काय के लिए तोड़े? अर्जुन जी बोले तो भाई नहीं पूछा, पूजा के लिए लेना था, अब पूजा के लिए पुष्प लेना था तो तोड़ लिए। हनुमान जी बोले ठीक है। अच्छा किसकी पूजा के लिए ले जा रहे हैं, किसकी पूजा? अर्जुन जी बोले भगवान कृष्ण की पूजा के लिए है। हनुमान जी बोले तो ठीक है, फिर तो ठीक है। अर्जुन जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले जिसका भगवान ही चोर हो, भक्त का तो ठीक है, पर तो ठीक है, पर तो ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा अर्जुन जी को। बताओ हमारे भगवान को चोर कह दिया, अच्छा नहीं लगा। तो अर्जुन जी बोले तुम किसके भक्त हो? हनुमान जी ये सब विनोद में कह रहे हैं। हनुमान जी बोले राम जी के। अर्जुन जी बोले तुम हमारे भगवान को ऐसा कह रहे, क्या तुम्हारे भगवान कम है? हनुमान जी बोले हमारे भगवान ने क्या किया है? अरे बोले तुम्हारे भगवान इतने ही ताकतवर थे तो बंदर भालुओं से पत्थर उठवा करके समुद्र पर पुल बनवाते। अगर वो इतने ही ताकतवर थे तो बाणों का पुल बना करके ना चले जाते पार। हनुमान जी बोले ऐसा नहीं है, दरअसल सेना बहुत ज्यादा थी, बानर कोई साधारण नहीं, सब बड़े बड़े थे, इसीलिए भगवान ने मजबूत पुल बनाया। अर्जुन जी बोले कितने भी बड़े बड़े बानर हो, हम ऐसा पुल बना सकते हैं अपने बाणों से कि कोई भी निकल जाए, टूट नहीं सकता। हनुमान जी बोले हम भी? अर्जुन जी बोले लगा लो साथ, देख लो। हनुमान जी बोले दिखा के बताओ। बोले ठीक है। अर्जुन जी बोले रुको, एक शर्त है। बोले क्या? बोले अगर हम पुल बनाएंगे बाणों से और तुम चढ़ करके जाना, अगर पुल टूट जाएगा तो हम क्षत्रिय हैं, हम प्रण लेकर के कहते हैं तुरंत चिता में जल करके अपने प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी बोले पक्का? बोले पक्का है। हनुमान जी बोले तो हमारा भी वचन है, अगर पुल नहीं टूटेगा तो तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। शर्त लग गई। और जब शर्त लगी, अर्जुन जी हनुमान जी को देख कर कहे अभी बांध कर पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे। चलो समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे गए, हनुमान जी गए, अर्जुन जी गए, खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े भय, अर्जुन जी ने अपना बाण उठाया, धनुष लिया, बाण उठाया, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन में बाण का, कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। अर्जुन जी ने कई योजन का ऊंचा पुल बांध दिया। उस ऊंचे पुल को देखकर अर्जुन जी ने जैसे ही पुल बनाया विशाल, और हनुमान जी की तरफ देख करके बोले देखा पुल तैयार है। हनुमान बोले राम जी का बंदर भी तैयार है, अगर तुम्हारा पुल तैयार है, राम जी का बंदर भी तैयार है, तो अर्जुन जी बोले तो चढ़ के बताओ, चढ़ के बताओ, देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने आमने हो ही जाए कि तुम में दम है कि हम में दम है, बाण में दम है कि तुम्हारे बानरों में दम है, राम जी के बंदर में दम है। हनुमान जी बोले तैयार, और लगा लो ताकत, थोड़ा कस दो। नहीं नहीं तैयार है, तैयार है, फुल एकदम गारंटी है, फुल गारंटी है, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले सोच लो। सोच लिया। हनुमान जी गए उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी गए। हनुमान जी ने अब पुल तोड़ने के लिए 1000 योजन का बदन बढ़ाया। हनुमान जी पे तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गधा धर लियो कांधे। इतना ही नहीं, 1000 योजन का शरीर बना लिया, मुगदर को रख लिया कंधे पर, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे।
इतना ही नहीं, हनुमान जी ने एक एक योजन के बड़े बड़े पर्वत के पत्थर अपने रोम रोम में बांध लिए। और हनुमान जी बोले लो बंदर तैयार है। सूर्य ढक गया, अंधेरा सा छा गया। अर्जुन जी ने ऊपर की तरफ देखा, विशालकाय बंदर को भारी रोम रोम में पर्वत बांधे हुए। सोई अर्जुन जी हाथ जोड़ के लगे करने प्रार्थना। उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक। अर्जुन जी हाथ जोड़ के बोले, उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक। भानु ही भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। हाय रे नीच बिन कारण बुलाई मीच। बैर बांधो आज बजरंग बलधारी सो। बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर, अर्जुन जी का शरीर कांपने लगा हनुमान जी की देख करके। कांपत शरीर नैनन से बहत नीर। कांपत शरीर नैनन से बहत नीर। बिनती बिनीत करें वीर बनवारी सो। ब्रज पे संकट देख आप बने एक गिरधारी। अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। आंखों में आंसू भर के अर्जुन जी कहने लगे, हे भगवान, ब्रज पे संकट आया था, आपने पर्वत उठा लिया था, अब बचाओ ये 1000 पर्वत लेके ही चल रहे साथ में, इनसे बचाओ। और हनुमान जी महाराज एक पैर जैसे ही पुल पे रखा सो चले हूं सुगा पाताल तुरंता। एक ही बार में टूट गया। हनुमान जी ने रूप घटा करके अर्जुन जी से कहा, पुल नहीं दिख रहा, कहां गया पुल? अर्जुन जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले अब पुल नहीं दिख रहा तो पुल बनाने वाला भी नहीं दिखेगा, अब हम भी मर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मरो मत, जीवन बार बार नहीं मिलता है, प्राण ना त्यागो। नहीं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी बोले, हमें और तुम्हें पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मरो मत। ये बात तो हमें और तुम्हें पर पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, तो मरो मत, प्राण मत त्यागो। अर्जुन जी बोले, नहीं नहीं, हम नहीं। चिता बना ली। हनुमान जी ने कहा, बड़ी आफत, ये मरे जा रहे, मर जाएंगे, सो आफत। अब तक केवल अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे थे, अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे भगवान कृष्ण से, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, हे गिरधारी अब बचा लो। कहे ये मरे जा रहे तुम्हारे अर्जुन जी, बचाओ। भगवान भी कम नाटकी नहीं, भगवान ब्राह्मण का भेष बना करके प्रकट हो गए। जैसे ही आए ब्राह्मण का भेष बनाकर, तो आग को जलते देख करके ब्राह्मण भेष में भगवान अर्जुन जी से पूछने लगे, क्या कर रहे हो बालक, भोजन बना रहे हो क्या? मुस्कुरा करके अर्जुन जी बोले, महाराज भोजन नहीं बना रहे, भोजन बनाने वाला ही मर रहा है, प्राण त्याग रहे हैं अपने। अच्छा महाराज, आप ब्राह्मण हो, एक बात बताओ, क्या किसी को वचन देकर के उसे पूरा करना चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो वचन का नहीं, जो बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। हनुमान जी बोले, ले थोड़ी देर ये बचते ही से पंडित जी के कारण नहीं बच पाना, ये मरवा करके ही मानेंगे, ये तो प्राण लेकर के ही मानेंगे। भगवान हनुमान जी बोले, हमने भगवान की इसीलिए प्रार्थना की। लेकिन ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, अर्जुन भैया एक बात बताओ, क्या बात है, प्राण क्यों त्याग रहे हो? तो अर्जुन जी बोले, महाराज हमने शर्त लगाई थी कि हम पुल बनाएंगे, उस पर अगर ये चढ़ करके जाएंगे और पुल नहीं टूटेगा तो हम इनको जो कहेंगे वो ये करेंगे, अगर टूट जाएगा तो हम अपने प्राण त्यागेंगे। ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, एक बात बताओ, किसी ने देखा? नहीं, हम ही 2 लोग थे। तो बोले, देखो भाई, निर्णय करने वाला तो तीसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। एक काम करो, फिर से पुल बनाओ, फिर ये बानर चढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे, और अगर टूट जाएगा तो तुम मर जाना, नहीं टूटेगा तो फिर जो हनुमान जी को कहेंगे तो ये करेंगे। फिर से अर्जुन जी ने पुल बनाया, हनुमान जी ने विशालकाय रूप बनाया, और जैसे ही पुल पर पैर रखने ही वाले थे तो भगवान ने सोचा कहीं सच में ना टूट जाए, तो अब अर्जुन बचने ही वाले नहीं है। तो एक रूप में भगवान ब्राह्मण बने रहे, दूसरे रूप में कच्छप बन करके पुल के नीचे जाकर भगवान ने अपनी पीठ को लगा दिया। हनुमान जी पार हो गए, पुल बच गया। अब पुल बच गया, सोई हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के अर्जुन जी से बोले, आप जीत गए। ब्राह्मण देवता बोले, हनुमान जी जीत गए, अब जीत गए, अब आज्ञा करो। और अर्जुन जी कुछ आज्ञा देने ही वाले थे, तब तक ब्राह्मण भेष में ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो सीताराम। और अर्जुन जी से बोले, इन्हें अभी मत आज्ञा दो, जब जरूरत पड़ेगी तब आज्ञा देंगे। बोले कब? महाभारत का जब समय आया तब हनुमान जी के लिए अर्जुन जी से भगवान कृष्ण ने कहा, अब हनुमान जी को आज्ञा दो और बुलाओ। इसलिए
ये अपनी युद्ध में सहायता करेंगे। अर्जुन जी बोले हम नर ये बानर, हम नर ये बानर, बानर की जरूरत हमें क्या आवश्यकता है? मुस्कुराकर भगवान बोले चुप रहो, त्रेता युग में नारायण को भी बानर की जरूरत पड़ी, तो तुम तो नर हो, तुम्हें तो बानर की आवश्यकता है ही है। हनुमान जी को आज्ञा दी, चलो आपको महाभारत में चलना है, महाभारत के युद्ध में रहना है। हनुमान जी बोले हम तो राम जी के चरणों में ही बैठते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले हमारे सिर पे बैठ जा, लेकिन चलो। तो हनुमान जी बोले चलने के पहले एक हमारी शर्त है। क्या? बोले हमारी आदत है कि हम युद्ध में जाते तो हैं, लेकिन प्रभु श्री राम युद्ध में बीच बीच में हमें कथा सुनाते थे। अर्जुन जी बोले यहाँ कथा होगी कि युद्ध होगा? कोई बाणों से बचाएगा कि कथा सुनाएगा? तुम भी विचित्र आदमी हो, इससे अच्छे चलो ही मत, यही रहो। हनुमान जी बोले हमारी तो आदत है, हम कथा सुनते सुनते बीच बीच में युद्ध करते, युद्ध के बीच बीच में कथा सुनते। भगवान कृष्ण बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और हनुमान जी आ गए और अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा ध्वज लगा था उसी ध्वज पर बैठ गए, और अर्जुन के रथ का नाम ही कपिध्वज हो गया। और जब अर्जुन बाण मारते, भीष्म पितामह का रथ पीछे खिसक जाता, नीचे गड़ जाता। अर्जुन जी मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण से कहते नीचे देखो, नीचे नीचे रथ गड़ रहा भीष्म पितामह का। भगवान मुस्कुरा कर बोले नीचे क्यों, ऊपर देखो, जो ऊपर ध्वज के ऊपर बैठे हैं ये उन्हीं का कमाल है। तो ये उन्हीं हनुमान जी का कमाल है। तो लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन के लिए सुनाया। हमारा मानना है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन तो बहाना था, कथा तो हनुमान को सुनाना था। अर्जुन जी की तरह हनुमान जी को यह कथा सुनाई है। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी, हनुमान चालीसा में लिखी, जो चौपाई हमने कथा की ली वो सिद्ध हो गई। क्या? प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया। बोलो राम लखन सीता मन बसिया। गाइए राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो त्रेता युग में भी हनुमान जी कथा प्रेमी, द्वापर युग में भी कथा प्रेमी, और कलयुग में भी कहां जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हनुमान जी महाराज सतयुग में, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में भी जहां जहां भगवान की कथा होती वहीं हनुमान जी आ जाते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनने के रसिक हनुमान जी। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी तो कथा के प्रेमी है, क्या तुम लोग 3 दिन में कथा के प्रेमी बन पाए? कौन कौन कथा का प्रेमी हो गया 3 दिन में? जरा हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो, पक्का? अच्छा संकोच, आज बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, आसन ले लो, आसन ले लो। जय श्री राम। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम
हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के रसिक हैं। हम लोगों को भी हनुमान जी की तरह रसिक होना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन हम लोगों की आदत है पत्नी की सुन लेंगे, कथा की नहीं सुनेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। घर वाली की सुन लेंगे लेकिन कथा की नहीं सुनेंगे। घर वाली की सुनना, कई बार लोग कहते गुरुजी मजबूरी हो जाती है। अरे भाई ऐसी भी मजबूरी क्या, कई लोग तो पत्नी के चक्कर में ही कथा में आते। पत्नी वरना कह देती आज से खाना पीना बंद, नहीं तो चलो हमारे साथ कथा। तो कई लोग तो पत्नी के चक्कर में ही कथा में आते हैं। अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन एक बात बोले, बुरा ना मानो, कथा में वही आता है जिन्हें प्रभु श्री राम बुलाते हैं। सब नहीं आ पाते। अच्छा विचार करो, सब लोग आने लगे तो सबका कल्याण ना हो जाए, और सबका कल्याण हो जाए तो नरक की दुकान बंद हो जाएगी। सबका कल्याण हो जाएगा, नरक की दुकान बंद हो जाएगी। नरक की दुकान बंद ना हो इसलिए सब कथा में नहीं आते। कौन आते? जिन्हें प्रभु श्री राम बुलाते हैं वो प्रभु की कथा में दौड़े चले आते हैं। और मेरे परभड़ी के पागलो, तुम उन्हीं में से एक हो जिन्हें प्रभु श्री राम ने चुन करके तुम्हें कथा में बुलाया है। बोलो सीताराम। अच्छा प्रभु ने चुना, तुम यहां आ गए। अब एक काम करो, तुम एक निर्णय लो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? आप प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? और अगर तुम प्रभु को चाहते हो तो प्रभु से क्या चाहते हो? प्रभु को चाहकर जो प्रभु से चाहते हैं उनको सिर्फ यही चाहना चाहिए कि प्रभु से प्रभु को ही चाहना चाहिए। प्रभु को अच्छा तो निर्णय करो, आप प्रभु को चाहते या प्रभु से चाहते? प्रभु को अगर चाहते हो तो प्रभु से यही चाहना चाहिए कि प्रभु को चाहना चाहिए। क्यों? जो राम से राम को मांगता है उसी का नाम दुनिया में होता है। कथा में मांगो क्या? कथा में ये, अच्छा हम लोग भी इतने बदमाश लोग हैं, हनुमान जी बचाएं। 3 रुपए का दूध शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और 1 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। जैसे भगवान पागल ही हो, दूध वो भी पानी डाला हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, बिटिया की शादी हो जाए, पत्नी सुधर जाए। कटरी के बड़े 3 रुपए का दूध, 1 करोड़ का पर्चा तुमने पकड़ा दिया। क्या भगवान पागल है क्या? है? तो फिर मांगना क्या चाहिए? हमारी मति कहती, मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, कभी तुम्हें कथा में मांगने का मौका मिले या भगवान के द्वार पर मांगने का मौका मिले तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। हनुमान जी ने राम जी से राम जी को मांग लिया। सब बानर जाने लगे, सबकी विदा हो गई। किसी ने कहा राम जी से, आप राजा बन गए, सब बानर चले गए, हनुमान जी को और विदा कर दो। राम जी बोले, इनका कोई घर हो तो इन्हें घर भेजें। इनका कोई घर ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कुछ दे तो दो। हनुमान जी कुछ मांगो। हनुमान जी बोले, हम आपके प्रिय हैं या नहीं? हाँ हो। तो प्रभु हमें 1 नहीं 2 वरदान चाहिए। मांगो मांगो मांगो, 2 मांगो। हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु जब तक जन्म रहे हमारा तब तक ये आपके चरणों की सेवा हमसे दूर ना हो। कितनी अद्भुत बात। ये हनुमान जी ने क्या मांग लिया? भगवान से भगवान को मांग लिया। हम एक बात उदाहरण में हमेशा बोलते हैं कि जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का होगा, एटीएम का क्या करना? जब राम जी अपने होंगे तो फिर पर्चा, कामनाओं का पर्चा क्या पकड़ाना? काम हो ही जाएगा। राम का नाम ही काम कर देता है। किसका नाम? राम का नाम। अच्छा पवित्र नाम है, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। राम जी का नाम कल्याणकारी है। अच्छा नाम कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदर्शन। गाइए सब चौपाई गाओ। राम जी का नाम मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदर्शन
भगवान का नाम कैसा? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान का नाम मंगल करने वाला, अमंगल हटाने वाला। बोलो सीताराम। जिसके घर में अमंगल होता हो, मंगल काज ना होते हो, शादी विवाह में रुकावट बनती हो, बार बार अवरोध बन जाता हो, वह व्यक्ति इस चौपाई का 40 दिन तक अनुष्ठान करके 108 बार पाठ करता है, उसका अमंगल हट जाता है और घर में मंगल होने लगता है। ऐसा प्रमाण है शास्त्रों का। रामचरितमानस की चौपाई, मंगल भवन क्या इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, आप लोग अपनी जिंदगी का अमंगल अगर हटाना चाहते हो तो मंगल भवन की कथा सुनो। मंगल भवन कौन है? श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो 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 बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु श्री राम का नाम मंगल करने वाला है, अमंगल को मिटाने वाला। जिसके घर पर रामचरितमानस का पाठ होता, हनुमान चालीसा का पाठ होता, प्रभु श्री राम का नाम कीर्तन होता, उनके द्वार पर वीर बजरंगबली पहरेदार बन करके खड़े हो जाते हैं। क्यों? राम दुआरी तुम रखवारे, होते न क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न कबीर पैसारे। हनुमान जी महाराज राम के द्वार पर पहरेदार बन करके रहते हैं, और जिसका घर खुद का घर नहीं, प्रभु राम का भवन होता है, उसके द्वार पर हनुमान का पहरा होता है। इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरे प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में एक बात सीख करके घर जाओ। अपने द्वार पर एक धर्म ध्वज लगाओ, घर का मंदिर प्रभु श्री राम के नाम करो, और घर भी प्रभु श्री राम के नाम कर दो। तुम्हारे दरवाजे पर हनुमान जी पहरेदार हो जाएंगे। जय श्री राम। लेकिन हम लोग ठीक ही है। किसी से पूछो किसका मकान है? आपका ही है, आपका। एक आदमी परभणी का हमें मिला नेता, हम कहा ये मकान किसका है? गुरुजी आपका है। हमने कहा तुम क्या कर रहे भीतर? जब हमारा है तुम क्या कर रहे? तो बोले मतलब, हमने कहा उठा बिस्तर, उठा उठा, चलो चलो चलो। सोई बोला हमारा है। बताओ, हम कहते तो हैं आपका, पर क्या मानते हैं? मानते नहीं है, कहते ही हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, जो प्रभु श्री राम का भवन मानता है और प्रभु श्री राम के भवन में रहता है, उसके द्वार पर हनुमान जी का पहरा हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनं पावनानां पावनं पावनानां। राम जी का नाम पावन है। पावन मतलब जो दूसरे को भी पवित्र कर दे। कई लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। एक आदमी का नाम था ठन ठन पाल।
उसका नाम था, क्या था? ठन पाल। उसकी पत्नी बड़ी परेशान, वो जहां भी जाए लोग कहें ठन पाल की पत्नी आ गई, ठन पाल के घर से आ गई। ये ठन पाल की घरवाली है। पत्नी परेशान। एक दिन पति से बोली तुम अपना नाम बदल लो। पति बोले भाई अब जो हमारा माता पिता ने नाम रख दिया सो ठीक है, हम ठन पाल ही ठीक है। पत्नी बोली तुम नाम नहीं बदल रहे, हम तो घर जा रहे घर जा रहे। ठीक है जाओ। चली गई, भाग गई घर से। पति ने सोचा मायके गई होगी, 2-4 दिन में नाराजगी शांत होगी, आ जाएगी। रास्ते में पत्नी गई, इतने में देखा एक लड़की लकड़ियां बीन रही, लकड़ियों को लेकर के जा रही। तो धीरे से पूछा क्या नाम है? बोले हमारा नाम है लक्ष्मी। पत्नी ने कहा पर ठीक है। आगे और बढ़ी वह औरत, आगे और बढ़ी तो देखा एक भूसा से भरी हुई गाड़ी सामने आई ही। तो जो भूसा की गाड़ी चला रहे थे उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हमारा नाम है धनपाल। उस स्त्री ने कहा ठीक है। आगे जा ही रही थी, सामने में एक 100 यात्रा जा रही थी। उस यात्रा को देख करके बोली ये कौन मर गया है? तो किसी ने कहा अमर सिंह मर गए। पत्नी रात को ही वापस आ गई पति के पास। पति बोला क्या बात है, तुम तो भाग गई थी नाराज होकर के, वापस क्यों आ गई? तो मुस्कुरा करके बोली लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूसा ढोय धनपाल, अमर सिंह तो मर गए, ठीक है हम आए ठन पाल। बताओ जिनका नाम लक्ष्मी है वो लकड़ी बीन रही, जिनका नाम धनपाल है वो भूसा दे ढो रहे, जो अमर सिंह थे वो मर ही गए। नाम अमर सिंह वो मर गए। ऐसे ही एक आदमी का नाम गोरेलाल, हमें मिले सो अमास जैसे काले। अरे हमने कहा इनका नाम बदलो। बोले क्यों? हम कहा गोरेलाल नहीं कारे लाल रखो। तो कई लोगों के नाम ऐसे होते बड़े विचित्र होते हैं, लेकिन नाम तो एक ही बढ़िया है, श्री राम जय राम। कौन सा नाम? श्री राम जय राम। नाम एक बढ़िया है। और कथा प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। कथा किसकी सुननी चाहिए? प्रभु की। नाम किसका लेना चाहिए? प्रभु का। काम किसका करना चाहिए? राम का। जो नाम राम का लेता, काम राम का करता, कथा राम की सुनती, उसे जिंदगी में आराम ही आराम प्राप्त होता है। इसीलिए एक गीत की रचना है, हरि गुण गा के जीवन बना लेते। इसके बाद हम लोग विराम की ओर जाएंगे। घड़ी हमें लगता 7:30 बजा रही है। तुम्हारे में इतने ही बज गए? चेक करो, कई बार हमारी घड़ी बंद हो जाती है। इतने ही बज रहे हैं? 7:20 बराबर? आई एम राइट? थैंक यू वेरी मच। आई स्पीक इन इंग्लिश। हमारी अंग्रेजी इतनी ऊंची है कि अंग्रेज भी सुनकर के आत्महत्या कर लेंगे। इतनी ऊंची अंग्रेजी है। लोग हमसे कहते हैं आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते? हमने कहा अंग्रेजों से कहो वो हिंदी क्यों नहीं सीखते। ये हमारा थोड़ी मैटर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, लेकिन हमें सीखना ही नहीं है। कौन सी कभी फिजूली में हाउ डू यू। अंग्रेजी इतनी विचित्र शब्द है कि उसके समझ ही में नहीं आती। अच्छा हम एक दिन अंग्रेजी में, हम चाय के बहुत प्रेमी हैं, एक दिन हम अंग्रेजी में पढ़ रहे थे टी, तो हमने टी पढ़ा तो TEA टी माने चाय है। हमने कहा जब के सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच दिस वीडियो।